Chapter 6, Exercise 6.1. Question number 2. In given figure, lines XY and MN intersect at O. If angle POY is equal to 90 degree and A is to B is equal to 2:3, find C. So you can see that. Let me begin with the answer. आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि XOY एक लाइन बनती है और OP एक लाइन के ऊपर खड़ी एक रे है। सो दैट मीन्स इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री। सो मतलब POX, therefore angle POX plus angle POY is equal to 180 डिग्री, क्योंकि वो क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, सो देयरफॉर POY की जगह पे मैं 90 लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। सो एंगल POX प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 यहाँ पे एडिशन में, वहाँ पे सब्ट्रैक्शन में जाएगा। सो देयरफॉर एंगल POX इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, अब हम सपोजल करेंगे लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। जो आपको पता ही है कि जब इस टू आते हैं तो हम पीछे x सपोज करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे बात है। देयरफॉर एंगल POX इज इक्वल टू, आप देख सकते हो POX मतलब A और B का एडिशन है, तो हम कह सकते हैं कि A प्लस B। POX की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री इज इक्वल टू 2x प्लस 3x। क्यों, A की जगह पे 2x और B की जगह पे 3x। तो हम इस सम को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 90। देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 40, 8 5 जा 14, x इज इक्वल टू 18। ठीक है, हमें x की वैल्यू मिल गई, आपको c फाइंड करना है। ठीक है, तो c आप देखें जरा, तो क्या है, b और c जो दोनों हैं वो एक लीनियर पेयर बनाते हैं, तो हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, ऊपर से c की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर b इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 18 multiplied by 3. Now 18 3s are 54. So therefore B is equal to 54 डिग्री। हमें B की वैल्यू मिली, A की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई यूजेज है नहीं। अब हम लिख सकते हैं कि ईयर C प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो क्या है, लीनियर पेयर है। सो C की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, B की वैल्यू 54 अभी हमें मिली है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54। देयरफॉर C इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10 कैरी 1 6 7 8 2 126
6 डिग्री। हमें सी की वैल्यू मिल गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा सपोजल था, ठीक है, जो दिया गया था पी ओ वाई हमें दिया गया था 90 डिग्री, ऊपर से हमने पी ओ एक्स फाइंड किया 90 डिग्री, उससे हमने फिर एक्स 2x और 3x सपोज किया, उसके ऊपर से हमने x की वैल्यू फाइंड की, और फिर हमने b की वैल्यू फाइंड की, और फिर हमने c की वैल्यू फाइंड की। टेक ए लुक एंड कॉपी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1। इन गिवन फिगर एंगल POR इज इक्वल टू एंगल PRQ which is already given to you, so I am going to write over here angle POR is equal to angle PRQ। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो उसका एक्सटीरियर एंगल ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब वो हमें प्रूव करना है, वही बताया गया PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ठीक है। वो किस तरह से इक्वल होंगे मैं आपको वही बताऊंगा। सबसे पहले मैं तो इक्वेशन नंबर 1 लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पैर है कौन सी ये एक राउंड और ये क्रॉस किया है, वो एक लीनियर पैर है, ठीक है। तो लीनियर पैर होने की वजह से मतलब क्या होता है कि इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PQR, इक्वेशन नंबर 2। चलें ये लिख देते हैं यहाँ पे, क्यों, रीज़न क्या है, लीनियर पैर, पूरा सम लीनियर पैर पे ही जाता है, तो उसका आपको ख्याल रखना है। चलिए आगे हम आगे की सम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा वही सेम टू सेम, ये और ये दोनों लीनियर पैर है तो इनका सम 180 डिग्री होगा। सो देयरफॉर एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये, लीनियर पैर, ठीक है। देयरफॉर अब हम आगे बढ़ेंगे कि एंगल PRT प्लस PQR की जगह पे हम PQR की जगह पे हम POR लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सचेंज कर देता हूँ कि एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देते हैं कि PRQ इज इक्वल टू एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल POR। अब POR को सामने भेजेंगे, देयरफॉर एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल POR। बहुत ही आसान। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। आप देखेंगे कि उसकी राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है। तो किस तरह से मैं आपको बताऊंगा। तो PRQ की जगह पे हमने लिख दिया POR, सॉरी ये है PQR है, तो ये हुआ PQR, और यहाँ पे भी PQR, क्योंकि गलती हुई सो इट्स ओके, चेंज किया हमने, यहाँ पे हमने गलती की थी तो हमने यहाँ पे उसको करेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, अब दोनों साइड पे राइट हैंड साइड उसकी इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी होगी, इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 we can say that angle PQS is equal to angle PRT, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है।
एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 6.1। इन अ गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, यानी कि ये POQ एक लाइन है, रे OR is perpendicular to line PQ and OS is another ray lying between rays OP and OR। जो OS है OP और OR के बीच में कहीं है। प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। सो शुरुआत हम आंसर की करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले POQ is a line, then also OR is perpendicular to PQ, therefore angle ROQ is equal to angle ROP is equal to 90 degree। इक्वेशन नंबर 1। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे की ओर हम बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ROS मेन है, तो हम ROS जो है वो हम इस तरह से पहले देखें। ROP टोटल में से अगर हमें ROS सिर्फ फाइंड करना हो तो ROP में से SOP या फिर POS सबट्रैक्ट कर देना है। तो हम पहला इक्वेशन लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ROS इज इक्वल टू, हम लिखेंगे एंगल ROP माइनस एंगल POS। चलिए इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली कॉमा, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ROS जो है वो पूरा एंगल SOQ में से ये राइट एंगल निकाल दो। ठीक है, ये पूरा एंगल SOQ में से राइट एंगल निकाल दो तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? ROS मिलेगा। तो ये दूसरा तरीका है ROS फाइंड करने का। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि सिमिलरली एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल SOQ माइनस एंगल ROQ। अब एंगल ROQ की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ROP। ठीक है, देयरफॉर एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल SOQ माइनस एंगल ROP। क्यों? क्योंकि एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल ROP। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। अब हमें एडिशन करना है, किसका एडिशन करना है? ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, दोनों को ऐड करते हैं हम। तो यहाँ पे एंगल ROS प्लस एंगल ROS, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को हमने पहले ऐड किया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखेंगे क्या है कि एंगल ROP माइनस एंगल POS, ये सेकंड नंबर इक्वेशन है, उसकी राइट हैंड साइड है। और थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड एडिशन में लिखेंगे कि एंगल QOS, SOQ की जगह पे हम लिखेंगे QOS, SOQ यानी कि QOS माइनस
एंगल आर ओ पी। अब देखेंगे यहाँ पे कि माइनस एंगल आर ओ पी और प्लस एंगल आर ओ पी कैंसिल हो जाएगा। आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना होगा, 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, जो पॉजिटिव हम पहले लिखेंगे एंगल क्यू ओ एस प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, देख सकते हो आप कि हमारा रिजल्ट नज़दीक आने वाला है। सो देयरफॉर एंगल आर ओ एस सब्जेक्ट बनाएंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सामने डिवीजन में जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 इन द ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, जो कि हमारा क्या है, रिजल्ट है। तो ये आपका आंसर आ गया है। बस आपको क्या करना था कि 2 एंगल का कंपैरिजन करना है और फिर उसका एडिशन कर देना है। आप देख सकते हो, बहुत ही आसान है, कृपया करके कॉपी कर ले। थैंक यू वेरी मच। Moving forward, question number 6 of exercise 6.1, it is saying that it is given that angle XYZ is equal to 64 degree। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो बताना चाहूँगा कि फिगर हमें ही ड्रॉ करनी है। and XY is produced to the point P, draw a figure from the given information। ठीक है, सबसे पहले मैं ये फिगर ड्रॉ कर देता हूँ एंगल XYZ वाली, ठीक है। और जो XYZ में से XY इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट P, यानी कि X और Y, सपोज मैं यहाँ पे XYZ, ये रहा X, ये रहा Y और ये रहा Z 64, मतलब सपोज इसको इस तरह से आएगा Z। दिस इज एंगल इज व्हाट, 64 डिग्री। एंड नाउ XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY जो है वो पॉइंट P तक प्रोड्यूस हुआ है। चलो ये पॉइंट P तक हमने इसको इंक्रीज किया, ठीक है। इट इज़ वेरी क्लियर। अगेन, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी और ये वाई क्यू, यहाँ पे मैं एक और रे ड्रॉ करता हूँ वाई क्यू, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एक्स वाई क्यू फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, वो हमें 2 क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम जो डेटा है वो लिख देंगे कि आंसर की शुरुआत हो चुकी है। हियर एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है। अब एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एंगल फाइंड करना है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों का क्या करना है, आपको एडिशन करना है। इसके लिए आपको पहले ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, कौन सा, जेड वाई क्यू वाला आपको एंगल जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, ये फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले जेड वाई पी पूरा एंगल फाइंड करते हैं और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा, ठीक है। जो चीज़ लिख देते हैं कि रे वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी, देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 1/2 एंगल जेड वाई पी। हमने शुरुआत में ये लिख दिया ताकि हमें दिक्कत ना हो। अब हम एंगल जेड वाई पी फाइंड करेंगे। अब क्या है कि पहले जेड वाई पी फाइंड करो और फिर ये पोर्शन लगाओ तो भी चलेगा, और मैंने पहले पोर्शन लिख दिया, इट डजंट मैटर फॉर मी, ठीक है। देयरफॉर एंगल जेड वाई पी, नया पोर्शन स्टार्ट होता है, प्लस एंगल जेड
वाई एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो कौन सी पैर है? लीनियर पैर, तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। देयरफॉर अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम z y x की वैल्यू रखेंगे। सो एंगल z y p प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल z y p इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 64 यहाँ पे एडिशन में थे, हमें जेड वाई पी फाइंड करना है, तो उस तरफ भेजेंगे तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 6 + 4 10 कैरी 1 7 + 1 18 16 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 116 आपका आंसर आया। तो कौन सा है ये? एंगल जेड वाई पी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहला पोर्शन का आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये जो लिया था एंगल जेड वाई क्यू, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 1/2 जेड वाई पी। हमने ये इक्वेशन नंबर 1 लगा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 1/2 एंगल जेड वाई पी। सो देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 1/2 multiplied by 116 degree. So 2 5s are 10, 8 2s are 16. So therefore angle ZYQ is equal to 58 degree. Therefore ये हमारा दूसरा पड़ाव आ चुका है। आंसर ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, पहला आंसर हमें फाइंड करना है। therefore हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो एंगल फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है? फिगर में आप देखें जरा, मैं फिगर दोबारा रिपीट करवाता हूँ कि यू कैन सी दैट एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू दिस सम ऑफ दिस टू एंगल्स। सो वी जस्ट हैड फाउंड इट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। Okay, therefore angle x y q is equal to, ठीक है। अब देखो जरा कि ये 58 और 64 का एडिशन करना है, बहुत ही आसान है। 8 + 4 12 कैरी 1 6 + 6 12 122। सो हमारा ये पहला आंसर आ चुका है, फाइनल आंसर। क्या कि भाई एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फाइंड करना है हमें? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अब इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि भाई एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, क्यू वाई पी की जो वैल्यू है वो किसके जैसी होगी? एंगल जेड वाई क्यू जितनी। क्यों? क्योंकि जो है वाई क्यू, फिर से लिख देता हूँ, रे वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी। अब फिगर देखेंगे
तो पता चल जाएगा दोनों एंगल इक्वल है। सो देयरफॉर एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, अब जेड वाई क्योंकि हमने वैल्यू जो फाइंड की थी वो 58 डिग्री थी, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 58 डिग्री होगी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 360। किसी भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो 360 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा उसका आंसर क्यू वाई पी। सो इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। ठीक है, तो 58 प्लस 260 302 डिग्री। सो देयरफॉर आपको रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, जो आंसर मिला है वो है 302 डिग्री। मैं इसको अच्छे से बॉक्स बना दूँ तो ये रहा आपका आंसर। कृपया करके इसको कॉपी कर ले। थैंक यू वेरी मच। So question number 2 of exercise 6.2. In figure, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y is to Z is equal to 3 is to 7, find X. हमें क्या फाइंड करना है, X की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जो है बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो एंगल है y, ठीक है, उसको हम एंगल 1 नाम दे देते हैं। y का ऑपोजिट एंगल है 1। क्यों देते हैं हम उसको, मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे कि हियर AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. Also Y is to Z is equal to 3 is to 7. Let y is equal to 3a सपोजल करेंगे। आपको याद है यहाँ पे लेकिन x है तो हम 3x और 7x नहीं कर सकते, इसलिए मैं दूसरा कोई वेरिएबल लेता हूँ एंड z इज इक्वल टू 7a। ठीक है, अब जो बात आती है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्रॉम द फिगर यू कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू y। क्यों, देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है तो ऑब्वियसली इनका सम कितना होगा, सॉरी वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 और y दोनों कैसे है, इक्वल है। ठीक है, तो अब देयरफॉर आई कैन से दैट एंगल 1 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एंगल 1 और z का आप एडिशन करेंगे तो 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो ये कौन सी हुई, आप देख सकते हो कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अब एंगल 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर एंगल 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि 1 और y कैसे है, इक्वल है। हम लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू y। सो देयरफॉर y की जगह पे हमने क्या सपोज किया था, 3a, और z की जगह पे हमने सपोज किया था 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 प्लस 7 यानी कि 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री।
देयरफॉर ए इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। 10 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, सामने डिवीज़न में जाएगा। ठीक है, अब बहुत ही आसान चीज़ यहाँ पे आ गई है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 18। ए की वैल्यू हमें कितनी मिली? हमें 18 मिली है। अब देखिए ज़रा, हमें क्या फाइंड करना है? हमें एक्स फाइंड करना है। अब फिगर पे वापस आ जाते हैं। आप देखेंगे ज़रा कि भाई एक्स और जेड है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर आप सी डी को भूल जाओ तो सिर्फ और सिर्फ ए बी में यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ करके समझा देता हूँ आपको कि सपोज़ ये है ए बी और ये है ई एफ। ठीक है, और ये उसकी ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे ये है x और यहाँ पे है ये z। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, वो दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम z की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, देयरफॉर z इज इक्वल टू 7a इज इक्वल टू 7 multiplied by 18. Now 18 sevens are, so it is 126 degree. So therefore z is equal to 126 degree. New portion. I can directly write x is equal to z. क्यों? रीज़न हम लिख सकते हैं कि भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर्स आपको लिखना है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो बिल्कुल से वो सही कहलाएगा। शॉर्टकट में लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं आपको पहले से वार्न कर देता हूँ, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आपको नहीं लिखना है। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 126 डिग्री। कोई भी आपको इसमें चेंजेस करना नहीं है, ये आपका काम हो गया। तो एक बार फिर से देख लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। So moving forward to the next question, exercise 6.2, question number 3. In given figure, if AB is parallel to CD, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, and EF is perpendicular to CD, EF is perpendicular to CD, मतलब इसके भी perpendicular होगा, and GED is equal to 126 degree. Here G angle GED is equal to 126 degree. Find AGE this one, GEF this one, and the last FGE this one. ये तीनों एंगल हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई also and EF is perpendicular to CD, therefore angle FED is equal to 90 degree. ठीक है, अब हम यहाँ से आगे शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे कि भाई जो दिया गया है एंगल GED जो दिया गया है इज इक्वल टू GED, यानी कि क्या, ये जो एंगल है GED, ये GEF पहला एंगल दिस वन, और ये एंगल FED दिस वन, इन दोनों का सम है। ठीक है, तो इन दोनों का सम है, तो मैं लिखता हूँ एंगल GEF प्लस एंगल FED। बेसिक सिंपल है, समझ में आ जाएगा। देयरफॉर अब इसकी वैल्यू रखेंगे 126 डिग्री इज इक्वल टू, हमें तो पता नहीं है कि GEF की वैल्यू कितनी है, वो हमें यहाँ पे से मिल जाएगी, और FED अभी अभी हमें पता चला कि वो कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, देयरफॉर एंगल GEF मैंने उसको फ्लिप कर दिया है, 90 को उस तरफ भेजेंगे तो 126 के साथ वो सब्ट्रैक्शन में जाएगा 90।
So therefore angle GEF is equal to 126 minus 90. So 6 as it is, 9 10 11 12 3 36 डिग्री। ये हमें मिला किसका आंसर, एंगल GEF। सीक्वेंस में खोजना जरूरी नहीं है, जो पहले आता है उसकी वैल्यू हमें मिलती रहेगी। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें ये मिली। दूसरी हम लिख सकते हैं कि एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। सॉरी, मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है कि भाई एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। सो AGE दिस एंगल इज इक्वल टू द एंटायर दिस एंगल, बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये पेयर ऑफ alternate interior angles। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है, आपको ये शॉर्टकट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा लिखना है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देयरफॉर एंगल AGE इज इक्वल टू कितना होगा, GED आपको ऑलरेडी दिया गया है 126 डिग्री, उसमें कोई भी चेंज आएगा नहीं, कोई भी कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे कि जो AGE है और जो दूसरा में क्वेश्चन फाइंड करने को बोला था कि भाई FGE, ये वाला एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर है, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम इसको 180 डिग्री फाइंड कर देते हैं, चलो फटाफट। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, उसका रीज़न लिखना है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर होता है तो आराम से उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। AGE की वैल्यू अभी भी हमें को मिली है 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 को उस तरफ भेजेंगे, यहाँ पे एडिशन में है, वहाँ पे सब्ट्रैक्शन में जाएगा। देयरफॉर एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। 30 40 50 60 70 80 54। देयरफॉर एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री। सारे के सारे एंगल हमें मिल चुके। लास्ट लाइन आंसर आप खुद लिख सकते हो, इसको देखिए और कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। Question number 4 of exercise 6.2 saying that in given figure if PQ is parallel to ST, मतलब ये PQ और ST जो है एक दूसरे के पैरेलल है, एंड एंगल PQR is equal to 110 डिग्री एंड एंगल RST is equal to 130 डिग्री। फाइंड एंगल QRS, हमें ये एंगल फाइंड करना है। और टेक्स्ट बुक में हिंट दी गई है, क्या दी गई है, मैं हिंट लिख भी देता हूँ और काम भी कर दूंगा कि ड्रॉ लाइन AB, यहाँ पे AB नाम देता हूँ मैं, पैरेलल टू लाइन ST थ्रू पॉइंट R। तो ये ऑलरेडी आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया था, मैंने सिर्फ लिखा ही है और हम इसके हिसाब से फिगर भी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले R में से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, जिसका नाम है AB। ओके, नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई हियर
PQ is parallel to ST. AB is parallel to ST. So therefore AB is parallel to PQ. मतलब सभी एक दूसरे के कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि therefore AB is parallel to PQ। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देखो ये एंगल PQR है, एंगल PQR है इज इक्वल टू एंगल QRB, द एंटायर एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल QRB। क्यों क्यों हमने ऐसा लिखा, कोई बताएगा? यस, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर आपको पूरा लिखना है, शॉर्टकट में नहीं ख़त्म करना है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो एंगल QRB इज इक्वल टू 110 डिग्री। चलिए दूसरा टॉपिक, AB इज पैरेलल टू ST। therefore एंगल TSR प्लस एंगल SRB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मैंने ये जो यहाँ पे लिखा है वो मैं देख के बता रहा हूँ कि भाई ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब ये को इंटीरियर एंगल हुए, इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के जो सम है वो 180 डिग्री होगा। उसमें से एक की वैल्यू हमें पता है, TSR की वैल्यू है 130 डिग्री प्लस एंगल SRB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल SRB इज इक्वल टू 180 माइनस 130 को उस तरफ भेजना है और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें एंगल SRB की वैल्यू जो होगी वो पता चलेगी 50 डिग्री। अब देखो कि मैं फिगर बताता हूँ। ओके, ये पूरा एंगल जो है वो है 110 डिग्री और ये जो एंगल है वो है 50 डिग्री। तो 110 पूरे एंगल में से 50 डिग्री निकाल देंगे तो ये एंगल QRS बचेगा। तो बहुत ही आसान है, QRS की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है पता चल गया। सो देयरफॉर एंगल QRS इज इक्वल टू एंगल QRB माइनस एंगल SRB। इन दोनों एंगल का क्या करना है, रैपिडली सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म करेंगे। QRB की वैल्यू हमें पता है 110 डिग्री माइनस SRB की वैल्यू पता है हमें 50 डिग्री। सो इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। सो एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। ब्लॉक कर दे अच्छे से। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कृपया करके एक बार उसको देख लें और उसको कॉपी भी कर लें। इसके अलावा भी दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, आपको रीडिंग मटेरियल में ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा। आपको जो कंफर्टेबल है वो आप कर सकते हो, बस मैथमेटिकली ग्रामेटिकली और आंसर सही होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।